हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज सेशन, जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड साइट्स आज कवर करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी टू 10 जनवरी विथ मी किंकिनी मुखर्जी। सो वर्ल्ड साइट्स में आज हमारे पास क्या क्या है? द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, द सेकंड इज येमेन, द थर्ड इज साउथ चाइना सी एंड फोर्थ है मॉलडीव्स। सो बेसिकली वर्ल्ड साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जैसे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बहुत बार रखते हैं हम लोग, एक कंट्री दिया जाता है, दे आस्क ये कहाँ है, ओके इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए। सेकंड है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे आशियान हो गया, सार्क हो गया, उसका मेंबरशिप एंड रिसेंट जो भी हुआ है G20 में, या जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, राइट। तो वर्ल्ड साइट्स को बेसिकली हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है ये पता कैसे चलते हैं। बेसिकली वर्ल्ड साइट्स आर इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर यू नीड टू नो इज इकोनॉमी। अगर कोई वर्ल्ड साइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ह्यूज, जैसे वहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन्स है, वहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा फिशरी ग्राउंड्स है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो हम लोग कंसिडर करते हैं वर्ल्ड साइड में, वो है स्ट्रैटेजिक। जैसे मान लीजिए कि द एग्जाम्पल ऑफ सीरिया, कि वहाँ पे कोई कुप हो गया या फिर कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स आजू बाजू में भी दिख सकता है। सो दैट इज वाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड। सो इसमें क्या है, जैसे अभी हमने देखा है कि अमेजन में बहुत ज़्यादा ड्रॉट हुआ था, एंड ऐसे सब चीज़ें किस फेनोमेनन के चलते हो रहा है, जैसे एल नीनो के चलते हो रहा है, ला नीना के चलते हो रहा है, मोडोकी के चलते हो रहा है। सो वो सब चीज़ें समझना, एंड वो एल नीनो, ला नीना, मोडोकी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। सो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, कहाँ है, एवरीथिंग वी नीड टू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग का लोकेशन है गाजा इजिप्ट के बॉर्डर में, राइट। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो गाजा पट्टी है, जो गाजा स्ट्रिप है, उसका वे आउट, वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सो एक तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो इसराइल में क्रॉस करें। इसराइल में कैसे वो क्रॉस कर सकते हैं? एरेज बोल के एक यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग है, एंड दूसरा है करेम शैलो, ठीक है। और एल्स व्हाट दे कैन डू इज कि वो मेडिटेरेनियन सी में जा सकते हैं, एंड विया दी बोट शिप्स वो क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड हो गया कि इजिप्ट के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। सो बेसिकली गाजा स्ट्रिप का ओनली वन कंट्री के साथ आउटसाइड कनेक्शन है, वो है इजिप्ट अपार्ट फ्रॉम इसराइल, ओके। सिंस इसराइल क्लेम करता है गाजा उसी का पार्ट है, सो इंटरनेशनल बॉर्डर इसका सिर्फ इजिप्ट के साथ है। सो डोंट कंफ्यूज इट, राइट, डोंट कंफ्यूज। एग्जाम में हो सकता है आपको जोर्डन दे दे, येमेन दे दे, डोंट कंफ्यूज, इजिप्ट है ये। नाउ हियर व्हाट इज इन द न्यूज में ये था कि इजिप्ट एग्रीड टू रिसीव वुंडेड पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा एंड पैलेस्टीनियन डुअल नेशनल्स फ्रॉम इट्स राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है कि हमास ने अटैक किया कहाँ? हमास ने अटैक किया इसराइल में, एंड ऑब्वियसली इसराइल चुप नहीं बैठेगा। इसराइल ने क्या किया? इसराइल में काउंटर अटैक किया हमास का गाजा स्ट्रिप को, राइट। सो हमास के गाजा स्ट्रिप को। बट गाजा स्ट्रिप में क्या सिर्फ हमास रहते हैं? नो। गाजा स्ट्रिप में कौन रहते हैं? गाजा स्ट्रिप में रहते हैं हमास, राइट, हु क्लेम देमसेल्व्स टू बी पैलेस्टीनियंस, एंड पैलेस्टीनियंस जो सारे हमास नहीं है। देन और क्या, और कौन रहता है वहाँ पे? बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के एनजीओ वर्कर्स रहते हैं, बहुत सारे दूसरे नेशनल्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं जो इनका मदद करने के लिए आए हैं। सो इनको रेस्क्यू करना वॉज इम्पॉर्टेंट। बट देन वाई नॉट फ्रॉम एरेज और करीम शलोम जो इसराइल में जाता है? ये इसलिए नहीं क्योंकि इसराइल ने ब्लॉकेट कर दिया एज सुन एज दी हमास अटैक्ड इसराइल, बिकॉज इसराइल नहीं चाहता था कि स्पिल ओवर इफेक्ट्स दिखे, राइट, कि वहां से लोग आके इसराइल के बॉर्डर के अंदर आके वहां से इंसर्जेंसी करे। सो दैट इज वाई इसराइल ब्लॉक्ड एरेज एंड करीम शलोम, बोथ ऑफ इट, एंड दैट इज वाई द ओनली बॉर्डर लेफ्ट वर राफा। तो क्या राफा खुला हुआ था? नो। सो राफा का अगर आप देखेंगे स्टेटस, तो बेसिकली 2007 में जब हमास ने टेक ओवर किया गाजा को, उसके बाद से राफा बॉर्डर कभी खुला रहता है, कभी बंद रहता है, क्योंकि इजिप्ट खुद भी डरा हुआ रहता है कि इस्लामिक इंसर्जेंसी बढ़ जाएगा इफ इट कीप्स the Rafah border getting opened. So that is why Rafah border कभी खुला रहता है, कभी बंद रहता है. So right now with the mediated talks what happened is that Egypt agreed to receive the wounded Palestinians from Gaza. Okay, so basically ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के चल देगा, आपको बेसिकली प्रॉपर वीजा एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए सो दैट आप यहाँ जा सको. सो दिस हैज़ बीन इन दी न्यूज़. नाउ इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझते हैं. अगर आप इसराइल का गाजा स्ट्रिप को देखेंगे एंड द प्लेस वेयर द पैलेस्टीनियन क्लेम्स, तो ये बेसिकली कहाँ जाता है? ये बेसिकली आता है इजिप्ट के सनाई पेनिनसुला में. नाउ सनाई पेनिनसुला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द स्वेज कैनल, राइट, दिस इज द स्वेज कैनल. और आपको पता है कि स्वेज कैनल इज द ओनली वे आउट ऑफ मेडिटेरेनियन सी
बिकॉज अदरवाइज आपको केप ऑफ गुड होप दैट इज साउथ अफ्रीका से होके जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा फ्यूल लेता है एंड एज वेल एज टाइम टेकिंग है. सो दैट इज वाई दिस सनाई पेनिनसुला इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, नॉट ओनली फॉर इजिप्ट बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, क्योंकि सारे कंट्रीज का, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का यहाँ से ट्रेड होता है, ऑयल ट्रेड होता है एंड दूसरे ट्रेड्स भी होता है. सो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी कनेक्ट करता है एंड उसके थ्रू वी नो दैट इट कनेक्ट्स टू द अरेबियन सी, राइट. सो दैट इज वाई सनाई पेनिनसुला जो गाजा स्ट्रिप से निकलने के बाद आता है, उसका स्ट्रैटेजी, उसका सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंट्रीज. सो दैट इज वाई इट इज़ इम्परेटिव कि इसको सिक्योर रखा जाए. नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, लाइक 1-2 days ago what has happened is that Israel has said कि ये पूरा गाजा को कंट्रोल में लाने का कोशिश करेगा एंड राफा बॉर्डर क्रॉसिंग में एक जो बफर है बिटवीन द इजिप्ट एंड इजराइल, उसको भी ये कंट्रोल में लाने का कोशिश करेगा. सो बेसिकली दिस द बफर बिटवीन what? Between the Egypt and the Gaza, जहां से आपका राफा बॉर्डर क्रॉसिंग होता है, इसको बोला जाता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर. ओके, सो इसको बेसिकली चाह रहा है इजराइल अपने कंट्रोल में लाने का. बट इज इट लीगल? नो, बिकॉज 1979 में देयर वॉज अ पीस ट्रीटी बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल एंड देन इजराइल सेड कि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर को वो लोग मिलिटराइज नहीं करेंगे. सो क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात है. ओके, सो ये राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में था. आपको कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट. सेकेंड इज येमेन. सो येमेन का कंटेक्स्ट को हम लोग थोड़ा देखते हैं. सो येमेन को अगर हम लोग देखेंगे तो रिसेंटली 1000 of protesters have gathered in Yemen. So basically why they have gathered in Yemen? So this is against the backdrop of Israel and Hamas conflict, right? Gaza Strip में. Also, they have gathered in solidarity with the Palestinians in Gaza. So basically हुआ क्या है कि येमेन जो है वो कंट्री, हम लोग पहले देखते हैं उसका लोकेशन एंड देन हम लोग उसको समझेंगे. सो येमेन का कंट्री का अगर आप लोकेशन देखेंगे, जैसे हम लोग अभी गाजा का लोकेशन देखे थे एंड गाजा का लोकेशन कहीं यहाँ है, राइट. दिस इज द सनाई पेनिनसुला, इजिप्ट एंड गाजा. एंड येमेन का है रेड सी के जस्ट एंड जहाँ हो रहा है, राइट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट थोड़े इधर. सो इसका जो नियरेस्ट कंट्री है वो कौन सा कंट्री है, अगर मेरी टाइम में देखेंगे तो सी के थ्रू देखेंगे तो एरिथ्रिया, जिबोती, इथियोपिया एंड सोमालिया. एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है सऊदी अरेबिया और ओमान. ओके, सो बेसिकली येमेन में क्या सिचुएशन है, वो लोग क्यों चाह रहे हैं कि हमास के ऊपर अटैक ना हो, या ये कौन है जो चाह रहे हैं कि हमास के ऊपर अटैक ना हो. सो जैसे लोकेशन हमने देखा वेस्ट एशिया में लोकेटेड है एट द साउदर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, सो रेड सी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने मेडिटेरेनियन सी ऑलरेडी देखा जो आपको स्वेज कैनल के थ्रू रेड सी को कनेक्ट करता है. तो रेड सी बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है. सो इट इज व्हाट इज इन द न्यूज़ वाज अबाउट द हाउथी इंसर्जेंसी. व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इजराइल ने अटैक किया है ऑन द गाजा स्ट्रिप बिकॉज हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे इन द येमेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे आर हाउथीज. ओके, सो हाउथीज व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग द वेसल्स एंड शिप्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो हाउथीज यहाँ पे जो वेसल एंड शिप है उसको अटैक करने का स्टार्ट किया है. सो व्हाट दे हैव सेड कि इजराइल ने सिंस हमास के ऊपर अटैक किया है एंड वी स्टैंड विद द पैलेस्टीनियंस, सो इजराइल का जो भी शिप्स हो गए उसको हम लोग अटैक करेंगे. सो क्या ये सिर्फ इजराइल के शिप्स को अटैक कर रहे हैं? नो, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज के शिप्स जाते हैं. तो 50 डिफरेंट कंट्रीज का शिप्स को अटैक हुआ है. इन लास्ट सम डेज 27 अटैक्स टोटल हुआ है, इसमें 50 कंट्रीज के शिप्स अटैक हुए हैं. और आपको मैंने पहले ही बताया लास्ट स्लाइड में कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जोन, क्योंकि अदरवाइज आपको केप ऑफ गुड होप होके आना पड़ेगा. सो ये जो हाउथीज है इन्होंने क्या किया है कि यहाँ का जो एक्चुअल गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट में जाके उसको ओवरथ्रो करके नॉर्दर्न येमेन जो पार्ट है एंड येमेन का जो कैपिटल है साना उसको टेक ओवर कर लिया है. ओके, सो दिस इज बिफोर सम टाइम एंड यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स से एक सिविल वॉर चल रहा है. सो हु आर हाउथीज, इसको हमें समझना पड़ेगा. सो हाउथीज आर एक्चुअली पीपल हु कॉल देमसेल्फ शिया मुस्लिम्स. ओके, नाउ उनका कुछ कल्चरल एज वेल एज रिलीजियस इंक्लिनेशन है एंड दैट इज वाई दे वॉन्ट कि जो येमेन है वहाँ पे इनको रिकॉग्निशन मिले एंड दैट इज वाई दे हैव स्टार्टेड डूइंग इंसर्जेंसी एक्टिविटीज. नाउ इट इज सेड दैट दे आर बैक्ड बाय ईरान. ओके, बट ईरान सेज वी डू नॉट बैक देम. Okay, so these are the facts here. So Houthis are basically the Shia people
एंड दे वांट टू कंट्रोल येमेन एंड इट्स पॉलिटी. नाउ इनके अगेंस्ट में कौन वर्क कर रहा है? इनके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है सऊदी अरब एंड यूएसए. ठीक है, सऊदी अरब एंड यूएसए आर अगेंस्ट हाउथी. नाउ सऊदी अरब हैज एक्चुअली ट्राइड टू reinstate the government of Yemen. And you have to understand this why it is so. So येमेन में जो गवर्नमेंट था उसको कोप करके हौथीज ने साना को कैप्चर कर लिया. देन सऊदी अरब एंड कुछ एलाइज मिल के उनका येमेन में वापस गवर्नमेंट को लाना चाहता है. बट इसका रीजन क्या है? क्योंकि सऊदी अरब आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट कंट्री है येमेन का, बिकॉज इट्स अ बॉर्डरिंग कंट्री. एंड ऑब्वियसली सऊदी अरब विल बी फियरफुल कि ये जो हौतीज है एंड ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स है ये आके यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ऑल्सो सऊदी अरब इज अ सुन्नी कंट्री अनलाइक द ग्रुप of Houthis which are actually Shia. And Iran, जिसको बोला जाता है who backs actually the Houthis, is also a Shia country. Okay, so these are the facts and that is why बोला जाता है कि ईरान and Saudi Arab also has problem because Saudi Arab सुन्नी country है and ईरान यहाँ पे क्या है? ईरान यहाँ पे शिया कंट्री है. एंड दैट इज वाई ईरान बैक करता है, ईरान हेल्प करता है हौतीस को एज पर द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. नाउ व्हाट अदर थिंग्स वी नीड टू नो हियर. यहाँ पे और एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जो हमास है दे आर नॉट शिया, वट दे आर ऑल्सो सुन्नी. फिर क्यों ये लोग इनको बैक कर रहे हैं? बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल एंड यूएसए इज फ्रेंड, राइट? इजराइल एंड यूएसए इज फ्रेंड. यूएसए एंड सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो फ्रेंड. नाउ हाउथीज को मेन प्रॉब्लम है सऊदी अरब से एंड दैट इज वाई दे आर शोइंग सॉलिडरिटी विद हमास अगेंस्ट इजराइल यूएसए. ओके, सो रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत सारा स्ट्राइक्स किया है, ड्रोन स्ट्राइक्स किया है एंड ऑल्सो एंटी क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स किया है. एंड उसके बैकड्रॉप में यूएसए ने भी यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक किया है. नॉट ओनली यूएसए यूके एंड अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सब लोग मिलकर इनके ऊपर काउंटर स्ट्राइक किया है टू एक्चुअली सिक्योरिटाइज, टू एक्चुअली keep this particular zone of the Red Sea and Horn of Africa open for trade. Okay, so this is basically a bit of world polity का आप देखेंगे. So ऐसे चीज़ें कितना बार होता है एंड इसके चलते बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी जंग छिड़ जाती है. सो वी हैव टू लुक कि इसके आगे क्या होता है, बिकॉज यू कैन सी येमेन यहाँ है एंड द इजराइल एंड पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इज द प्लेस. सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड देन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दे आर गेटिंग इन्वॉल्व. सो वी हैव टू हैव चेक ऑन दिस सो दैट ये ज़्यादा एक्सकेलेट ना कर जाए. सो दिस वाज द केस ऑफ येमेन. सो येमेन का पोजीशन यू हैव अंडरस्टूड. येमेन का जो कंट्रीज है जो इसको बॉर्डर करता है, दिस ऑल्सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड सऊदी अरेबिया एंड ओमान. एंड ऑल्सो कि ये रेड सी से इनका जो कनेक्शन है, रेड सी इनको like divide करता है with respect to the Arabian Peninsula and the African continent. Okay, so ये आपको याद रखना है. Now moving to the next one. So next वाला साइड है साउथ चाइना सी के ऊपर. So साउथ चाइना सी में बेसिकली अभी क्या हुआ है? साउथ चाइना सी हमेशा से ही एक बहुत ही कॉन्टेंशियस जोन रहा है एंड साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉट फॉर द कंसेप्ट कि साउथ चाइना सी क्या है या चाइना का क्या एक्सप्रेशन है, बट इंडिया के लिए भी साउथ चाइना सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में चाइना एंटर करता है. साउथ चाइना सी का इकोनॉमिक importance is very very high. Okay, so these are the reason कि South China Sea is important. Now see यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि न्यूज़ में अभी आया है कि USA China hold rival drills in disputed South China Sea. So South China Sea का हम लोग थोड़ा सा मैपिंग वगैरह देखते हैं. Let's try to understand. So South China Sea कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है, राइट? पैसिफिक ओशन में. सो पैसिफिक ओशन में स्थित है साउथ चाइना सी एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड 9 डैश्ड लाइन. ओके, सो 9 डैश लाइन्स is a majority part of the South China Sea जिसको चाइना क्लेम करता है इन दिस रीजन. नाउ साउथ चाइना सी में चाइना को छोड़ के किस किस का इंटरेस्ट है? यहाँ पे कंट्रीज आप देख सकते हैं, फिलीपींस का है, ओके, ब्रूने का है, राइट, मलेशिया का है एंड ऑल्सो नीचे अगर आप देखेंगे तो वियतनाम का है. सो यहाँ पे और कौन से कंट्रीज है जो इंटरेस्टेड है? इट्स द फिलीपींस, मलेशिया, राइट, ब्रूने एंड वियतनाम. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ साउथ चाइना सी इज वेरी हाई इन हाइड्रोकार्बन्स. सो कितना हाई हाइड्रोकार्बन है ये आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम यहाँ से है. सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर इस जगह का हम लोग देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट वे. सो हेयर अगर हम लोग देखेंगे तो 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस का डिपॉजिट पाए जाते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी ह्यूज एज यू कैन अंडरस्टैंड. आई राइट इट, आपको नोट करना है तो कर सकते हैं. सो 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ओके, एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस
यहाँ पे पाए जाते हैं। सो बेसिकली ये रिपोर्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी का, जिसके थ्रू उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोवाइडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस जगह में फिशरी ग्राउंड्स बहुत हाई है एंड यहाँ से जो आपका ट्रेड होता है, सो ट्रेड यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड का 21% ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे, सो यहाँ से पास होता है एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ 2016, सो मे बी इट हैज़ इंक्रीज ऑल्सो। 2016 में अगर हम लोग देखते सो 21% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से पास होती है। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड साइट्स को हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ऑयल एंड गैस, राइट, दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा फिशरीज हो गया एंड द थर्ड वन इज द ट्रैफिक ऑफ फ्लीट्स। बहुत सारे कंट्रीज के ट्रैफिक जाते हैं, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा जहाँ पे इकोनॉमी इन्वॉल्व होता है वहाँ एक कंट्री तो जरूर इन्वॉल्व होता है, वहाँ उसका प्रेजेंस हो या नहीं हो, एंड दैट इज यूएसए, राइट। सो यूएसए इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो। हाउ इट इज प्रेजेंट हियर, यूएसए रिसेंटली फिलीपाइंस के साथ यहाँ पे मॉक ड्रिल्स कर रहे थे, काइंड ऑफ अ कोऑपरेटेड ड्रिल्स विद द नेवी ऑफ फिलीपाइंस एंड यूएसए। एंड इन द मेन टाइम साउथ चाइना सी में क्या हुआ कि चाइना आके भी ऑपोजिट में राइवल ड्रिल्स करने लगा। ओके, सो वाटर कैनन्स ऐसी चीज़ें यहाँ पे फोड़े गए जो हम लोग लास्ट वीडियोस में देख रहे थे, एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक प्लेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 आइलैंड्स हम लोग मार्क किए हैं, एक है स्कार्बोरो शोल, दूसरा है पार्शियल आइलैंड्स एंड द थर्ड वन इज पार्टली आइलैंड्स। सो बेसिकली स्कार्बोरो शोल जो है ये एक कॉन्टेंशियस जोन है बिटवीन दी फिलिपींस एंड दी चाइना। ओके, सो बोथ क्लेम इट, एंड पार्शियल आइलैंड्स एंड पार्टली आइलैंड्स आर अ कंटेंशियस जोन बिटवीन वियतनाम एंड चाइना। ना यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि चाइना कर क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली। सो एक तो हमने समझ लिया है कि चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस है और चाइना इस पूरे एरिया को क्लेम करता है, बट कैसे क्लेम करता है, ये क्लेम करता है बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल एविडेंस। यहाँ के जो डायनेस्टीज थे चाइना के, उनके बारे में ये स्टेट करता है एंड बोलता है कि यहाँ पे हम लोग का बहुत पुराना टाइम से ऑक्यूपेशन रहा है, बट इज इट ट्रू, नोबडी नोज इट। ओके, नोबडी नोज इट। ऑल्सो व्हाट चाइना हैज डन इज दैट यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट किया है। व्हाट आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर छोटा सा आइलैंड है, सो उसको बढ़ाने के लिए उसके साइड में सैंड बालू ये सब डाल देना सो दैट उसका एरिया बढ़ जाए। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप इंटरनेशनल कन्वेंशन को देखेंगे, स्पेशली द इंटरनेशनल कन्वेंशन जो आपका अनक्लॉज है, ओके, अनक्लॉज को अगर आप देखते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट इट इज़ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, बेस्ड ऑन दैट आपका जो EEZ है वो डिपेंड करता है कि आपका लैंड एरिया कितना है, राइट। सो EEZ के ऊपर डिपेंड करता है कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर लैंड एरिया जो होती है, सो ये EEZ उस पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा आपका लैंड एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका EEZ होगा। सो दिस इज व्हाट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो चाइना क्लेम करने का कोशिश करता है कि साउथ चाइना सी में जो टोटल एरिया है ये टोटल उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एंड यहाँ पे फिलीपींस एंड वियतनाम को वो स्टेक देना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि ये लोग जब अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाइना एक्सपेक्ट्स कि इनसे परमिशन लेके किया जाए। सो ऑल दिस थिंग्स हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन द साउथ चाइना सी, एंड साउथ चाइना सी का ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशन में ओपन होता है। सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑल्सो। अगेन अनदर थिंग यू नो दैट चाइना का जो पॉलिसी है ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट, राइट, कि चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट करना चाहता है कि आइलैंड के बाद आइलैंड रहे जहाँ पे उसका मिलिट्री प्रेजेंस रहे, एंड व्हेन सो एवर इट वांट्स किसी को भी जाके अटैक कर दे। सो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट ओनली against the interest of the Indian Ocean region, the IOR, but also against the interest of India. So recently 9 dash lines को जो क्लेम है चाइना का, इंडिया ने बोला था कि इट डजंट कंसेंट टू इट, एंड जो यहाँ पे कंट्रीज है वो इंडिया के साथ सहमत थे। सो दिस हैज बीन द इशू, एंड रिसेंटली द इशू हैज बीन with respect to the mock drills. So देखते हैं आगे क्या होता है, and this can actually escalate, and this is a very big issue, especially considering the economy and the strategy involved here. So the fourth slide is about Maldives. So Maldives का location हम लोग देख लेते हैं. So it is located in the Indian Ocean and it is an archipelago state. Archipelago state का मतलब है आइलैंड स्टेट से बहुत सारे आइलैंड्स मिला के ये बना हुआ है, ठीक है। सो इसका और कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। इंडिया से इसका प्रॉक्सिमिटी काफ़ी नज़दीक है। सो 800 किलोमीटर्स फ्रॉम कोचीन है, बस 800 किलोमीटर्स फ्रॉम कोचीन में ही वी हैव Maldives. Apart from that, it is the lowest lying country in the world. Lowest lying country in the world. Okay. So और कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो मालदीव का अगर हम लोग मैप देखेंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली 1100 प्लस यहाँ पे आइलैंड्स है, ओके, 1100 प्लस यहाँ पे आइलैंड्स है। इसमें से कितना में लोग रहते हैं? ओनली 187, एंड इस 187 में से 150 आर प्राइवेटली ओन, जहाँ पे आपका रिजॉर्ट्स है एंड टूरिज्म सेक्टर चलता है। सो इसका टूरिज्म सेक्टर जो है ये GDP में एक बहुत ही भारी मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है, ओके। एंड इंडिया से बहुत सारे लोग मालदीव्स टूरिज्म के लिए जाते हैं, एंड इन द ईयर 2023 ओनली
11% plus people have gone, 11%, 11% plus people have gone into tourism in Maldives. Okay, so 11% से भी ज़्यादा जो Maldives का tourism है, it is actually by the Indian population only. So आप समझ सकते हैं कि the contribution of India towards its GDP is quite good. And इसका since tourism is a big factor in its GDP, that is why Indian tourists in Maldives are important for them. ओके सो इसका नज़दीक से थोड़ा मैप हम लोग देखते हैं. नज़दीक से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो आपका कैपिटल है इट इज़ माले, राइट. माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स. नाउ यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, क्या कंट्रोवर्सी हुआ है? रिसेंट कंट्रोवर्सी इन इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया आउट कैंपेन. ये है क्या और क्यों हुआ है? सो बेसिकली क्या हुआ है, in this year, that is starting of this year 2024, January 4th 2024, our honorable prime minister actually posted some pictures of Lakshadweep, okay, in his Twitter handle. एंड इसके बैकलैश में मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द टूरिज्म ऑफ मालदीव्स. एंड उन्होंने कहा कि दे डोंट वांट इंडियंस टू विजिट मालदीव्स. उन्होंने इसको एक एसर्शन के हिसाब से देखा कि हम लोग लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं मालदीव्स के अगेंस्ट में. एंड उन्होंने बहुत सारे डेरोगेटरी कमेंट पास किए विच एक्चुअली मेड द रिलेशनशिप बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया अ लिटिल सार. इवन दो ये पर्पस हमारा कभी था ही नहीं कि मालदीव्स के टूरिज्म के अगेंस्ट में वो हो, बट स्टिल दे देमसेल्फ मेड सच अ कमेंट जिसके अगेंस्ट में ये बैकलैश हुआ. सो वो जो 3 मिनिस्टर्स है उनको तो मालदीव्स के गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, बट ये जो कैंपेन है इंडिया आउट कैंपेन एंड इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन ये चल रहा है. सो क्या इंडिया आउट कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ या पहले से था? सो अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे सो बेसिकली दिस इज जस्ट नॉट अबाउट टूरिज्म. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है एंड इंडिया आउट कैंपेन बहुत पहले से था. सो रिसेंटली जो मालदीव्स है यहाँ पे रेजिम का चेंज हुआ है, दी गवर्नमेंट हैज चेंज. सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे इंडिया आउट कैंपेन कब से शुरू हुआ है एंड क्यों शुरू हुआ है. सो रिसेंटली इफ यू सी द रेजिम हैज एक्चुअली चेंज्ड इन मालदीव्स. रेजिम मतलब गवर्नमेंट चेंज हुआ है. एंड प्रीवियसली अगर आप देखेंगे सो द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव वाज इब्राहिम मोहम्मद सोले. ओके, एंड इनका जो पॉलिसी था टुवर्ड्स इंडिया इट वाज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. ओके, सो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी था. एंड अभी जो रेजिम नया आया है, जो नया रेजिम आया है, इसमें कौन प्रेसिडेंट आया है मालदीव्स का? इट इज द मोहम्मद मोइजू. ओके, सो मोहम्मद मोइजू जो थे इनका जो पॉलिसी था ये था सॉवरेनिटी, बट ये एक्चुअली प्रॉक्सी है एक दूसरे आदमी का. ही इज यमेन. सो यमेन का जो पॉलिसी है ये भी पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड हिज पॉलिसी इज ऑफ व्हाट? हिज पॉलिसी इज ऑफ इंडिया आउट. ओके, एंड सिंस मोहम्मद मोइजू इज प्रॉक्सी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो इनका जो पॉलिसी था वो भी इंडिया आउट ही था, बट ही सेड इट टू बी बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी ऑफ मालदीव्स. ओके, सो ये बेसिकली क्लैश ऑफ 2 आइडियाज थे इनके इलेक्शन, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वर्सेस इंडिया आउट. सो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इब्राहिम मोहम्मद सोली एंड मोहम्मद मोइजू का इंडिया आउट वाला जो प्रॉक्सी पॉलिसी है वो दोनों के अगेंस्ट में क्लैशेस थे एंड व्हाट वोन इज द इंडिया आउट पॉलिसी. सो इब्राहिम मोहम्मद सोली इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट मोहम्मद मोइजू जो अभी रिसेंट पार्टी वहां पे आया है ही इज द सपोर्टर ऑफ चाइना. Right? So all these things have actually culminated into this. So even though the 3 ministers who have said such words has been, ये इनका official statement है, suspended, but the relationship has become a little sour. So इसको हमें समझना पड़ेगा. प्रॉब्लम यहाँ पे ये तो डेफिनेटली है कि ये जो रिसेंट गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना है एंड दैट इज़ वाई चाइना का प्रेजेंस यहाँ हो सकता है. इंडिया से इसका प्रॉक्सिमिटी हमने ऑलरेडी देखा बहुत नियर है. सो दैट इज़ वाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इज वेरी हाई. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इंडिया टेक्स स्टेप्स एंड मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करें. बट नॉट ओनली इट्स अबाउट इंडिया, मालदीव्स के लिए ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना का BRI जिसका पार्ट मालदीव्स ऑलरेडी बनना चाहता है अंडर दिस रिजीम एंड ऑलरेडी दे हैव 2017 में साइंड FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with China. So all this will actually make a havoc to the economy of Maldives क्योंकि जो grants या loans China देते हैं, right, especially the loans, उसको payment करना is very tough and basically the Maldives and its territory can go into peril because of this. So ये both the countries, Maldives and India के लिए win-win situation है and that is why we should try कि हम दोनों का relationship and ties improve हो and ऐसे type से जो purely political steps है in case of Maldives what they have taken should be actually negative and वेलफेयर ऑफ पीपल मालदीव्स का अगर हम लोग देखेंगे सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इंडिया के साथ रिलेशन बनाया जाए बिकॉज इंडिया नॉट ओनली हेल्प्स मालदीव्स विद ग्रांट्स एंड जो लोन्स है वो बहुत ही कंसेशन वाले लोन्स है बट ऑल्सो वी गिव ट्रेनिंग टू देम, देयर मिलिटरी पर्सनल, देयर नेवी पर्सनल एक्चुअली. ऑल्सो इंडिया ने मालदीव्स में जो हॉस्पिटल बनाया था, ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन मालदीव्स. सो इंडिया एंड मालदीव्स का रिलेशन बहुत पुराना है एंड दिस शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशंस.
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। आपको जो भी समझ में नहीं आया है या आप और उसमें डिटेल्स में कुछ चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कुछ डाउट्स रहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।